हम आप सभी को तीज व्रत कथा को सुनाएंगे, जिसे कहते हैं हरितालिका व्रत कथा। एक बार की कथा है, जब भोलेनाथ कैलाश पर बैठे थे और माँ पार्वती भी उनके साथ बैठी थी। भोलेनाथ गले में मंदार की माला, सर पर लपेट के, भस्म लगा करके बड़े सुंदर स्वरूप में भोलेनाथ बैठे थे। माँ पार्वती ने हाथ जोड़ के बोला कि हे नाथों के नाथ, हे महादेव, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, क्या जानना चाहती हैं, बताइए। भोलेनाथ ने कहा, तब माता ने कहा कि हे प्रभु, आज मुझे आपका आधा आसन प्राप्त हुआ है, इसका क्या फल है और क्यों मिला। भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, तुम्हारा जब जन्म हिमवान के यहाँ हुआ था। हिमवान कौन है? हिमवान पर्वतों के राजा हैं। जिस प्रकार से नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु है, उसी प्रकार से पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान थे। हिमवान के ऊपर बहुत सी वृक्ष, सुंदर सुंदर रत्न, आभूषण आदि रहते थे। उनके यहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम 12 वर्ष तक उल्टे टंग कर मेरा तपस्या की थी। 64 वर्ष तक पत्ते खाकर तपस्या की थी। और माघ के महीने में तुमने पानी में बैठकर तपस्या किया था। वैशाख में तुमने दोपहरिया में पचाग्नि में शरीर को तपाया था। और बरसात में घोर वर्षा होता था तो बरसात में भीग कर तुमने तपस्या किया था। यह देखकर तुम्हारे पिता बहुत चिंतित थे तो नारद जी प्रकट हुए। नारद जी से निवेदन के, प्रभु, मैं अपनी कन्या का क्या करूं। तब नारद जी ने कहा, मुझे भगवान विष्णु ने भेजा है, आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को दीजिए, कन्यादान करिए। तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। जब तुम्हें पता चला तो तुम घर छोड़ करके अपने सखी के यहाँ चली गई। वहाँ तुम्हारी सखियों ने देखा तुम्हें दुखी, पूछा कारण, तो तुमने बताया मेरे पिता ने मेरे इच्छा के विरुद्ध मुझे भगवान विष्णु को दे रहे हैं। तब सखियों ने कहा, तो हम क्या कर सकते हैं। तो तुमने कहा, मैं घोर जंगल में जाके शिव बाबा की तपस्या करूंगी, भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनसे आशीर्वाद लेकर के उनकी पत्नी बनूंगी। तब तुमने एक भयंकर जंगल में जाकर के, वहाँ एक कंदरा थी, उसी कंदरा में सखियों के साथ बैठ के तपस्या किया था। तुम्हारे पिता हिमवान बहुत परेशान हो गए और सोचते सोचते कि मैंने भगवान विष्णु को आधा किया देने के लिए, नहीं दूंगा तो मेरा सम्मान खराब होगा, अतः वो बेहोश हो गए। जब वो मूर्छित पड़ गए, सब दौड़ के गए, देखे क्या हुआ। जब होश आए तो सबने पूछा, क्या हुआ महाराज। तो हिमवान ने कहा कि मेरी कन्या को किसी ने हर ले गया, कोई राक्षस ले गया या कोई सांप खा डाला, आखिर मेरी कन्या गई कहाँ। तब तुम्हारे पिता के सैनिक 10 दिशा निकल गए और खोजते खोजते किसी को पता नहीं लगा। तुम उसी जंगल में घोर तपस्या करने लगी। और फिर भाद्रपद मास का हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि आई, शुक्ल पक्ष का। तब तुमने उस दिन निराजल रह करके सारा दिन तपस्या किया, रात भर भजन किया। तब तुम्हारे इस व्रत के प्रभाव से मुझे विवश होकर प्रसन्न होना पड़ा और मैं प्रकट हुआ। तुमसे पूछा क्या चाहती हूँ। तुमने कहा मैं आपकी पत्नी बनना चाहती हूँ। मैंने एवं मस्तु के चला गया। फिर तुमने मेरी जो बालू की प्रतिमा का पूजन किया था उसे विसर्जन किया और पारण किया। जैसे ही तुम पारण कर रही थी उसी समय तुम्हारे पिता भी उसी जंगल में पहुंच गए जहाँ तुम रह रही थी। वो मूर्छित हो गए तुमको पहुंचते ही तुम्हारे पास। और जब होश आया तो देखा 2 कन्याएं जल में कुछ बहा रही हैं। तो देखते ही पहचान गए, दौड़ के तुम्हारे पास गए, तुम्हें हाथ में पकड़ा और गोदी में ले लिया और तुम्हें खूब गले लगाया और रोने लगे कि मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम भाग आई। तुमने बताया कि हे पिताश्री, आप मेरे विरुद्ध मुझे भगवान विष्णु को दे रहे थे, जबकि मैं भगवान शिव को अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ। तब तुम्हारे पिता ने कहा कि तुम जो चाहोगी वही होगा। अतः तुम्हारा विवाह फिर मुझसे कर दिया। भोलेनाथ भवानी शंकर बन गई तुम। और उसी दिन से मेरा नाम भवानी शंकर हो गया और शिव से विवाह अर्थात मुझसे विवाह हो गया। हरितालिका इस व्रत का नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तुम्हारी सखियों ने तुम्हें हरा था, इसलिए इस व्रत का नाम पड़ गया हरितालिका। इस व्रत को हर सौभाग्यवती स्त्री को करना चाहिए।
माँ पार्वती ने कहा, हे स्वामी, इसका क्या फल है, इसे कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मुझे बताइए। भगवान ने कहा कि हरितालिका तीज व्रत जो है ये भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र तृतीया तिथि को रहा जाता है। इस दिन सारा दिन और रात निराजल व्रत रहें, रात में जागरण करें। सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में भगवानी शंकर गणेश सहित बालू की मिट्टी की प्रतिमा ला करके विधिवत पूजन करें और पूजन करके कथा सुने। कथा सुनने के बाद रात भर भजन कीर्तन करें। दूसरे दिन पारण करने के पहले स्नान आदि करके ब्राह्मणों को बुला के साड़ी श्रृंगार का सामान, वस्त्र, अन्य दान, स्वर्ण दान, यथाशक्ति गौदान करें। करने के बाद पारण करना चाहिए। जो भी स्त्री ऐसा करेगी वो अखंड सौभाग्यवती रहेगी, उसके सौभाग्य पे कभी कोई संकट नहीं आता और वो हमेशा सुखी रहती है। स्त्री के जाति के लिए ये सबसे उत्तम व्रत है। इसे करने से वो जीवन भर सुख में रहेंगे। इसमें पूजन सामग्री में हल्दी, रोई, रक्षा, सिंदूर, फाहा, जनेऊ, पान पत्ता, सुपारी, मीठा, फल, भस्म, भांग, धतूर, मदार, पुष्प आदि ला करके साड़ी श्रृंगार समान विधिवत पूजन करें और पूजन करके जो फल मिलता रहे मौसम का वो फल लाएं, मिष्ठान लाएं और पूजन करें। पूजन करके भवानी शंकर से हाथ जोड़ के निवेदन करें, हे भोलेनाथ, हे पार्वती माँ, आप मुझे अखंड सौभाग्य का वरदान दें, आजीवन सुखी रहें, मेरे पति स्वस्थ रहें, मेरे बाल बच्चे स्वस्थ रहें। ऐसा करने से भगवती पार्वती कृपा होती है और अखंड सौभाग्यवती स्त्री रहती हैं। और जो इस व्रत को कर कर रात में अन्न का भक्षण कर लेती हैं, दिन भर व्रत रहती हैं, रात में अगर भक्षण कर लेती हैं, अन्न खा लेती हैं, वो 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और बार बार विधवा होती हैं और सदा दरिद्री रहती हैं। उन्हें पुत्र का भी सुख नहीं प्राप्त होता, स्वभाव से लड़ाकू रहती हैं और सदा दुख को भोगने वाली रहती हैं। जो स्त्री उपवास न करके सिर्फ भोजन खाती है, व्रत का उपहास करती है, वो घोर नरक में जाती है। तीज को जो व्रत रहती हैं, शाम को अन्न खाती हैं, वो अगले जन्म में सुकरी होती हैं। फल जो खाती हैं शाम को वो बनरिया होती हैं और जो पानी पीती हैं वो जोक बनती हैं। जो दूध पीती हैं सापिन बनती हैं। जो मांस खाती हैं बाघिन बनती हैं। जो दही खाती हैं बिल्ली बनती हैं। मिठाई जो खाती हैं वो चींटी बनती हैं। जो सब खा लेती हैं वो मक्खी बनती हैं। जो उस दिन सोती है वो अजगर बनती है। जो पति को धोखा देती है वो मुर्गी बनती है। और इसीलिए हर स्त्री को ये व्रत करना चाहिए। और दूसरे दिन सुबह पारण में ब्राह्मण को स्वर्ण, चांदी, वस्त्र, श्रृंगार सामान आदि भोजन पात्र सहित बर्तन सहित दान करना चाहिए और दान करके हाथ जोड़ के उनसे निवेदन करना चाहिए कि अखंड सौभाग्य का वरदान दें। ऐसा करने से समस्त कामना पूर्ण होती है। इतिम श्री हरितालिका व्रत कथा संपूर्ण। बोलिए नमः पार्वती पतये हर